गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे अमेरिका से। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और अमेरिका के रिश्ते को तहस नहस कर दिया है। अमेरिका के टैरिफ के खिलाफ अब भारत ने भी अपनी प्लानिंग शुरू कर दी है। इसके लिए ब्रिक्स की अहमियत अब समझ में आ रही है। पहले जब पश्चिमी देश खासकर अमेरिका ब्रिक्स की आलोचना करता था तो लगता था कि शायद वो चीन के खिलाफ बोल रहा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ ब्रिक्स का मंच जिस तरह से एक डिटरेंस बनकर सामने आया है, उससे एहसास होता है कि आखिर अमेरिका हमेशा से क्यों ब्रिक्स से भड़कता रहा है। ट्रंप ने ब्रिक्स के अहम देशों भारत, चीन, रूस और ब्राज़ील के खिलाफ भारी भरकम टैरिफ लगाए हैं और उसके खिलाफ ब्रिक्स एकजुट हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप का तर्क है कि टैरिफ लगाने का फैसला अमेरिका के लगातार व्यापार घाटे को रोकने और डॉलर की ताकत बनाए रखने के लिए जरूरी है। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि ट्रंप की यह रणनीति न सिर्फ अमेरिकी उपभोक्ताओं को महंगा सामान खरीदने पर मजबूर करेगी, बल्कि वैश्विक साझेदारों को अमेरिका से और दूर करेगा। सीएनएन के जर्नलिस्ट फरीद जकारिया ने तो यहाँ तक कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप भले आगे जाकर अपने फैसले को वापस भी ले लें, लेकिन अब वो भारत का विश्वास फिर से नहीं बना पाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार ब्रिक्स को अमेरिका के खिलाफ बना एक समूह बताया, और जब ब्रिक्स ने वाकई अमेरिका के जियो पॉलिटिकल ताकत का एहसास करवाया है। ट्रंप को डर रहा है कि ब्रिक्स डॉलर की बादशाहत को चकनाचूर कर देगा, और ब्रिक्स के एजेंडे को देखकर ऐसा लगता भी है। हालांकि चीन और रूस तो बहुत पहले से ही ऐसा करना चाह रहे थे, लेकिन भारत ने अपने वीटो से इसे रोक कर रखा था। ब्रिक्स को निशाना बनाने के लिए ट्रंप ने भारत और ब्राज़ील पर 50% टैरिफ लगाया, दक्षिण अफ्रीका पर 30% और बाकी देशों को भारी भरकम टैरिफ लगाने की धमकी दी है। ट्रंप का आरोप है कि भारत और चीन दोनों डॉलर को कमज़ोर करने की साजिश में शामिल हैं। ब्रिक्स में चीन, रूस, भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका के अलावा ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र और इथोपिया भी है। दिलचस्प बात यह है कि ब्राज़ील पर टैरिफ व्यापारिक नीतियों की वजह से नहीं, बल्कि पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के खिलाफ चल रहे मुकदमे के खिलाफ लगाई गई है। उन पर ट्रंप की तरह ही संसद पर कब्जा करने का आरोप है और कोर्ट में उनके खिलाफ मुकदमा चल रहा है। बोल्सोनारो ट्रंप के करीबी हैं और ट्रंप बोल्सोनारो को बचाने के लिए ब्राज़ील को निशाना बना रहे हैं। भारत पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा करते हुए ट्रंप ने कहा था कि हम अभी बातचीत कर रहे हैं और ये ब्रिक्स भी है। आप जानते हैं कि उनके पास ब्रिक्स है, जो मूल रूप से अमेरिका विरोधी देशों का एक समूह है और भारत इसका सदस्य है। यह डॉलर पर हमला, और हम किसी को भी डॉलर पर हमला नहीं करने देंगे। ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से टेलीफोन पर बात की। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को फ़ोन करने से इनकार कर दिया। लूला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फ़ोन पर बातचीत कर ऊर्जा, रक्षा और तकनीकी सहयोग को बढ़ाने पर चर्चा की। मोदी ने भी इसे ग्लोबल साउथ की साझेदारी बताया। इस बीच पीएम मोदी 7 सालों के बाद चीन की यात्रा कर रहे हैं, जहां वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में शामिल होंगे, जिसके बाद चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ उनकी द्विपक्षीय बैठक होगी। उसके अलावा भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल मॉस्को जाकर पुतिन से मुलाकात कर चुके हैं। ऐसे में अगर इस घटनाओं को मिलाकर देखें तो साफ पता चल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ ब्रिक्स की गुटबंदी तेज हो गई है। ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला का यह बयान कि हम सबको मिलकर इसका जवाब देना होगा, इसी बात का इशारा है कि ब्रिक्स आने वाले वक्त में अमेरिकी डॉलर पर बहुत बड़ा चोट कर सकता है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अर्थशास्त्री जेफरी सैक्स ने इसी बात को चेतावनी दी थी और कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी बुरी तरह से नाकाम रहने वाली है। उन्हें चेतावनी देते हुए कहा था कि टैरिफ पॉलिसी अमेरिका को वैश्विक अर्थव्यवस्था से अलग थलग कर देगा। जेफरी सैक्स का तर्क है कि वैश्विक राजनीति अब बहुध्रुवीय हो चुकी है। अमेरिका का साम्राज्यवादी मॉडल उसके सामने अब टिक नहीं सकता। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने भी भारत पर टैरिफ लगाने को लेकर चेतावनी दी है। उन्हें चेतावनी देते हुए कहा कि भारत पर लगाए गए सेकेंडरी टैरिफ का असर यह होगा कि भारत और ज़्यादा रूस और चीन की तरफ झुक सकता है। यह वही भारत है जिसे पिछले 25 सालों में अमेरिका ने बड़ी मेहनत से अपने करीब लाया था, लेकिन अब ट्रंप की नीतियों ने पिछले कम से कम 25 सालों की मेहनत को खतरे में डाल दिया है। आइए हम बात करें पाकिस्तान के गिलगित बाल्टिस्तान की। पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित बाल्टिस्तान में चीन के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। गिलगित बाल्टिस्तान जो पीओके का हिस्सा है, वहाँ के स्थानीय कारोबारियों में चीन पाकिस्तान सांठगांठ के खिलाफ काफ़ी गुस्सा है और अब लोगों का विद्रोह फूट गया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा गया कि 31 जुलाई को सोस्त कस्बे में स्थानीय व्यापारियों ने चीनी नागरिकों के खिलाफ सड़क जाम कर दिया था और सीमा पर आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई थी। माना जा रहा है कि स्थानीय लोगों के बीच लंबे समय से गुस्सा भरा हुआ है। अब चीन के खिलाफ उनके धैर्य ने जवाब दे दिया है। स्थानीय नागरिकों और कारोबारियों का आरोप है कि चीन और पाकिस्तान के बीच जो कारोबारी ढांचा है वो उनके शोषण के लिए बनाया गया है। ज़मीन डॉट उज़ की रिपोर्ट के मुताबिक उनकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा चीन को चला जाता है। उसमें जो बचता है उसका एक बड़ा हिस्सा उन्हें पाकिस्तान की सरकार को बतौर टैक्स देना पड़ता है, और इसके एवज में पूरे गिलगित में जगह जगह चेक पॉइंट हैं और हर वक्त उन्हें निगरानी में रखा जाता है। उनकी काफ़ी सख्ती से जांच होती है, जबकि चीन के शिपमेंट बहुत आसानी से बिना किसी जांच पड़ताल के आसानी से पार हो जाते हैं।
गिलगित बाल्टिस्तान में भी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपीसी के खिलाफ लोगों में भारी गुस्सा है। इस्लामाबाद इस प्रोजेक्ट को सालों से गेम चेंजर बताता आया है, लेकिन गिलगित बाल्टिस्तान के लोग इसे अभिशाप मान रहे हैं। उनका कहना है कि ये उनकी ज़मीन छीनने का एक तंत्र बन गया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को कोई फ़ायदा नहीं मिला, बल्कि उनकी ज़मीनें चीन हड़प रहा है और उनका आर्थिक शोषण होता है। इस वजह से छोटे व्यापारी और स्थानीय कारोबारी लगभग दम तोड़ रहे हैं। स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि उन्हें हर शिपमेंट के लिए सख्त दस्तावेजी जांच होती है और उन्हें घंटों तक जांच के नाम पर बिठाया जाता है, फिर घूस देना पड़ता है, जबकि चीनी सामान बिना किसी बाधा के निकल जाता है। इस असमान व्यवहार ने स्थानीय लोगों में गहरी नाराजगी और चीन के खिलाफ अविश्वास पैदा कर दिया है। ये विरोध अब सड़क तक पहुंच चुका है और लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में गिलगित बाल्टिस्तान में लोगों का एक गुस्सा पाकिस्तान और चीन के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। आइए जानें कैसे अमेरिका और भारत का 36 का आंकड़ा हो गया है। अमेरिका दुनिया का सबसे गैर भरोसेमंद देश ऐसे ही नहीं है। ये एकमात्र ऐसा देश है जो दुश्मन तो दूर दोस्तों को भी नहीं छोड़ता। इसके लिए व्हाइट हाउस पूरी दुनिया में बदनाम भी है। हाल ही में खुद को लोकतंत्र का चैंपियन बताने वाला अमेरिका पाकिस्तान के सैन्य नेतृत्व के साथ गलबैयाँ कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान की कठपुतली लोकतांत्रिक सरकार को छोड़कर आतंकवाद का चेहरा सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर के साथ लंच कर रहे हैं। हाल ही में ट्रंप प्रशासन ने मुनीर के कहने पर 2 बलूच संगठनों को आतंकवादी करार दे दिया है, जिससे अमेरिका का कोई लेना देना नहीं है। ऐसे में इस बात का शक जताया जाना लगा है कि अब ट्रंप प्रशासन बलूच मुद्दे को लेकर भारत पर कभी भी कीचड़ उछाल सकता है। हालांकि यह तय है कि इन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है और उनका ये झूठ भारत पर कोई असर नहीं डाल पाएगा। लेकिन हमने देखा कि कनाडा में खालिस्तान वाले मामले में अमेरिका की ऐसी घटिया रणनीति ने भारत के साथ संबंधों को बिगाड़ दिया था। बाद में अमेरिका तो किनारे से निकल गया, लेकिन जस्टिन ट्रूडो को इसकी कीमत चुकानी पड़ी। उन्हें कार्यकाल पूरा होने से पहले ही कनाडा के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। पाकिस्तान पहले से ही भारत के खिलाफ बिना सबूत बदनाम करने का अभियान चला रहा है। पाकिस्तान का आरोप है कि भारत उसके देश में बलूच विद्रोहियों को पैसा देता है। अमेरिकी विदेश विभाग के बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और मजीद ब्रिगेड पर प्रतिबंध लगाने से पाकिस्तान को इस मुद्दे को तूल देने का नया मौका मिल गया है। अब वह इस मामले को और अंतर्राष्ट्रीयकरण करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में आशंका है कि किसी भी वक्त अमेरिका भी पाकिस्तान की हाँ में हाँ मिला सकता है। अमेरिका ने भी ऐसे ही एक मामले में भारतीय मूल के एक व्यक्ति निखिल गुप्ता की गिरफ्तारी की है। अमेरिका का दावा है कि निखिल गुप्ता ने खालिस्तानी आतंकवादी और उसके देश के नागरिक गुरप्रीत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश रची थी। इसके अलावा अमेरिका ने यह भी दावा किया था कि इस साजिश में एक पूर्व भारतीय सरकारी अधिकारी विकास यादव भी शामिल है। अमेरिका ने ही कनाडा के तत्कालीन प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को एक और खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दी थी, जिसके दम पर उन्होंने भारत पर इस हत्याकांड में शामिल होने का आरोप लगाया था। हालांकि ट्रूडो ने कबूल लिया था कि उनके पास कोई सबूत नहीं है। कई रणनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री अप्रत्याशित हो गई है। कोई नहीं जानता कि किसी देश को लेकर ट्रंप अगला कदम क्या उठाने वाले हैं। चीन के मामले में पूरी दुनिया ने ट्रंप का यू टर्न देखा है। जिस चीन के खिलाफ बयानबाजी कर ट्रंप ने राष्ट्रपति चुनाव जीता, आज उसी के सामने ट्रंप ने घुटने टेक दिए हैं। वही जो भारत इंडो पैसिफिक में अमेरिका का सबसे करीबी और चीन के खिलाफ उसका मुख्य हथियार था, वही ट्रंप के सेकेंडरी टैरिफ का सामना कर रहा है। ऐसे में इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि ट्रंप किसी भी वक्त पाकिस्तान को खुश करने के लिए बलूच विद्रोहियों का संबंध भारत से जोड़ दे। अमेरिका और भारत की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर अब खतरों के बादल मंडरा रहे हैं। ऐसी संभावनाएं बन रही कि भारत में अमेरिकी हथियारों का प्रोडक्शन बंद हो सकता है। इसके अलावा अमेरिका से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी बंद हो सकता है। ट्रंप प्रशासन ने ऐसे ही संकेत मिल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के साथ साथ उनके प्रशासन के कई अधिकारी लगातार भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के करीबी और व्हाइट हाउस में उनके कारोबार सलाहकार पीटर नवारो ने भारत पर ऐसा हमला बोला है जो सीधे तौर पर वाशिंगटन और नई दिल्ली की रणनीतिक साझेदारी की बुनियाद को ही हिला सकता है। नवारो ने न सिर्फ रूसी क्रूड ऑयल खरीदने को लेकर भारत पर सख्तम शब्दों में हमला बोला, बल्कि उन्होंने भारत को पुतिन की युद्ध मशीन को ऑक्सीजन देने वाला देश करार दिया है। उनका आरोप है कि भारत रूसी कच्चे तेल को खरीद कर उसे प्रोसेस करता है, फिर उच्च मूल्य वाले पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को निर्यात करता है, जिससे आखिरकार मॉस्को को डॉलर मिलते हैं और उसका युद्ध लगातार जारी रहता है। इसके अलावा उन्हें आशंका जताई है कि अमेरिका जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी भारत को देता है, भारत उसे चीन और रूस जैसे देशों को सौंप सकता है। नवारो ने फाइनेंशियल टाइम्स में भारत को लेकर काफ़ी खतरनाक बयानबाजी की है। उन्होंने अपने लेख में लिखा कि भारत अमेरिकी रक्षा कंपनियों पर दबाव डालता है कि वे संवेदनशील टेक्नोलॉजी शेयर करें और भारत में फैक्ट्रियां लगाएं, लेकिन ये अमेरिकी व्यापार संतुलन को नुकसान पहुंचाता है और साथ ही कटिंग एज अमेरिकी टेक्नोलॉजी भारत रूस और चीन को दे सकता है, क्योंकि पहले से ही रूस के करीब रहा है भारत, अब चीन के करीब भी जा रहा है। नवारो के लेख से पता चलता है कि प्रधानमंत्री मोदी का चीन दौरा ट्रंप प्रशासन को बिल्कुल पसंद नहीं आया और इसलिए ट्रंप के अधिकारी भारत को लेकर आग उगल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आने वाले वक्त में ट्रंप प्रशासन के अधीन भारत और अमेरिका के संबंध अत्यंत खराब होने वाले हैं और दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी भी टूट सकती है। नवारो ने फाइनेंशियल टाइम्स में भारत को चेतावनी देते हुए लिखा है कि अगर भारत
अमेरिका का रणनीतिक साझेदार कराना चाहता है तो उसे व्यवहार भी वैसा ही करना होगा। नवारो के ये शब्द काफ़ी ज़्यादा पांजन और धमकी बने हैं। इससे लगता है जैसे वो भारत को खुलेआम धमकी दे रहे हों। नवारो के शब्दों में भारत न सिर्फ अवसरवादी है बल्कि रूस को कमज़ोर करने की पश्चिमी देशों की कोशिश को भी कमज़ोर कर रहा है। बाइडेन प्रशासन के समय में भारत और अमेरिका के बीच कई हथियारों को लेकर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर समझौता हुआ था, लेकिन नवारो के फाइनेंशियल टाइम्स के लेख में पता चलता है कि भारत और अमेरिका की स्ट्रेटजी पार्टनरशिप खतरे में है। इसका गंभीर असर डिफेंस सेक्टर पर होगा, जो अभी तक डोनाल्ड ट्रंप के जियो पॉलिटिक्स से बचा हुआ था। ट्रंप प्रशासन भारत के रूस से तेल खरीद के नैरेटिव पर न सिर्फ अड़ा हुआ है बल्कि उसकी कोशिश यूरोप को भारत के खिलाफ खड़ा करना है। यानी कड़वे शब्दों में कहें तो ट्रंप प्रशासन डंडे के दम पर भारत को रूस और चीन से दूर करते हुए अमेरिका का पिछलग्गू बनाना चाहता है। नवारो के इस लेख में चीन का जिक्र तक नहीं किया गया है, जिससे पता चलता है कि ट्रंप प्रशासन चीन को लेकर कोई एक्शन नहीं होने वाला है। ट्रंप खुद कह चुके हैं कि चीन पर टैरिफ लगाने का उनका कोई इरादा नहीं है, जबकि रूस से सबसे ज़्यादा कच्चा तेल खरीदने वाला देश चीन ही है। जबकि यूरोप अभी भी रूसी गैस पर ही निर्भर है। खुद अमेरिका भी रूस से 20% अपने कारोबार बढ़ा चुका है, और ये बात खुद व्लादिमीर पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ अलास्का शिखर सम्मेलन के दौरान कही थी। लिहाजा इस बात में कोई शक नहीं रहा कि डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन का भारत से नाराजगी जियो पॉलिटिकल नहीं बल्कि पर्सनल है, और ट्रंप प्रशासन ने पिछले 25 सालों से बनाए गए रिश्ते को अब तहस नहस कर दिया है। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल of my news, views and analysis by Prakash.